तो आप लोगों ने मंदिरों राम भक्तों पे गोली चलवाई थी सर, ये मत भूलिए। हमारे घर का मामला है, बीजेपी को हमने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, बनवाई है, गलत करेगी वो ठीक भी करेगी और नहीं ठीक करेगी अगली बार सरकार सत्ता से उखाड़ के फेंक भी देंगे। तो अब ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जिसे आपने बीजेपी का इवेंट कह के आपने आपको दूरी बना ली थी, आज चंदे के मुद्दे पे क्यों भाई आपको राम मंदिर मतलब राम भक्तों की आस्था की दुहाई देने लग गए? 6 दिसंबर की डेट को समाजवादी पार्टी ने अनशन फायरिंग का ऑर्डर दिया था कार सेवकों पे, क्या वो सही था? थे उन्होंने खुद कहा कि गोली वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने पे चलाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ फैलाते हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे पूंजीता। तो ईश्वर का आवास पूरा संपूर्ण जगत है, तो आपको मानना पड़ेगा। राम से किसी की दूरी नहीं है, राम के अस्तित्व पे किसी को कोई सवाल नहीं है। खाओ मां कसम। आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव के शरीर से पैदा हुए आपके नेता, उन्होंने भरे मंच पर जिस तरह से अपमान किया, चाहे शिवपाल यादव जी का, चाहे स्वयं अपने पिताजी का, ये राजनीतिक लुलपता रही। अरे कांग्रेसी और उनके साथी पार्टी रोते रह जाओ, क्योंकि इनके खुद के बस की कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ तो कमियां रही होगी, नहीं तो इतने तो बेवफा नहीं हो। और आपको नसीहत है, मैं मां सीता की धरती से आता हूं, ठीक है? तो आप लोगों ने मंदिरों राम भक्तों पे गोली चलवाई थी सर, ये मत भूलिए। हमारे घर का मामला है, बीजेपी को हमने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, बनवाई है, गलत करेगी वो ठीक भी करेगी और नहीं ठीक करेगी अगली बार सरकार से सत्ता से उखाड़ के फेंक भी देंगे। अरे भाई, पद्म विभूषण दे दिया था। सवाल से पद्म विभूषण क्यों दिया था? बहुत शांति से मेरे को जवाब चाहिए, बहुत चिल्लम चिल्ली हो चुकी है। तो अब ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जिसे आपने बीजेपी का इवेंट कह के आपने आपको दूरी बना ली थी, आज चंदे के मुद्दे पे क्यों भाई आपको राम मंदिर मतलब राम भक्तों की आस्था की दुहाई देने लग गए? क्योंकि कार सेवकों को गोली चलवाने आप, राम भक्तों राम मंदिर के विरोधी आप, बताइए ना जरा। 6 दिसंबर की डेट को समाजवादी पार्टी ने अनशन फायरिंग का ऑर्डर दिया था कार सेवकों पे, क्या वो सही था? देखिए, सवाल ये है इन्होंने जो सवाल पूछा, 6 अभी दिसंबर इन्होंने बताया निर्माण समिति के अध्यक्ष है निपेंद्र मिश्रा जी। 6 दिसंबर को काय गोली चलवाई, तो पहले इसका उत्तर दीजिए। बोलता रहा हूँ, फिर हल्ला मचाने लगे। अरे वो प्रश्न प्रभु की बात हो रही है, हल्ला मचाने की बात नहीं हो रही है। प्रभु के बात पे सुनो ध्यान से, प्रभु के आचरण को अपनाओ भाई। आप प्रभु के आचरण अपना रहे हो, किसी उसके अपना रहे हो? मैंने कहा निपेंद्र मिश्रा जी की बात, समाजवादी पार्टी बोल रही है। देखिए, निर्माण समिति के अध्यक्ष है निपेंद्र मिश्रा जी। निपेंद्र मिश्रा जी ने खुद बोला, वो तत्कालीन जब आदरणीय नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद कहा कि गोली वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने पे चलाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ फैलाते हैं। ये सब दोगला और कोई जवाब नहीं है, एक बार जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, किस लिए घट गई, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे सच सामने आना चाहिए। जो हम कह रहे हो आप भी कहो कि भाई इंक्वायरी हो, सच सामने आए। हमने तो यही कहा है ना कि भाई जो इंक्वायरी हो, सच सामने आए, जनता जानना चाहती है। आप क्यों हल्ला मचा रहे हो? आपके मन में चोर है क्या? आपके मन में चोर है क्या? ये चोर है, मन में चोर है। देखो कैसा चोर चिल्ला रहा है, देखो मन में चोर है तभी चिल्ला रहे हो ना। अरे हम तो चिल्ला नहीं रहे, हम तो इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। प्रभु की इंक्वायरी होनी चाहिए। कमाल है भाई, आप बोलना मैं बोलूंगा। आप शुरू करो। आप कैसे बोलोगे बताओ? अब मैं बोलूंगा तो ये पागल हो गया। सवाल सुनिए, खाली दिखाइए मत। पूछ रहे हैं कि मंदिर से काहे दूरी बना ली है? देखिए, मंदिर से किसी को दूरी नहीं है। बच्चों, आपको समझना पड़ेगा, आदि जो पुरुष है, आदि जो देवता है ना, राम से पहले भी सृष्टि थी, राम से पहले भी संसार था, राम के बाद भी हो। तो राम का जन्म हुआ, भगवान विष्णु का जन्म राम के रूप में हुआ। तो शिव और राम, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो राम से पहले भी ईश्वर थे। ईशावास मिदम सर्वभूत किंचित जगत्याम च जगत तेन त्यक्त्या न भुंजीता। तो ईश्वर का आवास पूरा संपूर्ण जगत है, तो आपको मानना पड़ेगा। राम से किसी की दूरी नहीं है, राम के अस्तित्व पे किसी को कोई सवाल नहीं है। खाओ मां कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई? आप पूछे मंदिर काहे नहीं गए? मैं मंदिर पे जा रहा हूँ, मैं मंदिर पे जा रहा हूँ। कब जाइएगा? देखिए, इस देश में तो हम पूछ रहे हैं, इस देश में कितने मंदिर हैं? हाँ। इस देश में कितने मंदिर हैं? शिव का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है। आप जहाँ जाइए मर्जी जाइए, जहाँ मर्जी जाइए। आप ये बताइए, राष्ट्रपति महोदया को आपने क्यों नहीं बुलाया था? राष्ट्रपति महोदया को क्यों नहीं बुलाया था? संगीत अब आप कंक्लूडिंग को क्यों नहीं बुलाया इन्होंने? देखिए, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? अंजना जी, महोदया को नहीं, अंजना जी, आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो और अर्जुन सिंह जो है HRD मंत्री थे, अयोध्या में उन्होंने एक प्रदर्शनी लगवाई, सहमत ने लगाया। राम और सीता को भाई बहन दर्शाने वाला कौन? कांग्रेस पार्टी। राम के अस्तित्व पर सवाल करने वाला कौन? कांग्रेस पार्टी। राम मंदिर नहीं बने इसके लिए कौन काम करने वाला? देखिए, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था। राम भक्तों पर गोली चलाने वाला कौन? मुलायम सिंह। बात तो सही है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा कर अपने फायदों के लिए पार्टियां इधर से उधर कर रहे, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, उन पर भी कानून लागू हो जाए कि वो ना बदल पाए और इस देश के मुद्दे सबसे ऊंचे हो जाए।
चलिए अब आपका समय शुरू होता है, 1 मिनट का रिबटल टाइम। मिस्टर भंडारी अब। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि लोकतंत्र की आवाज नहीं दबानी चाहिए और जो जिस विचार में उसी विचार में रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध लड़ा। अलायंस किसके साथ किया? कांग्रेस पार्टी के साथ किया। कांग्रेस पार्टी एक बैकस्टैबर पार्टी है, पीठ में छुरा घोंपने वाली पार्टी है। प्रदीप भंडारी नहीं कह रहा, ये डीएमके कह रही, जिसने सालों साल कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया। तृणमूल कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा अस्तित्व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया और आज टीएमसी और कांग्रेस साथ में आ रहे हैं। उद्धव सेना ने पूरा का पूरा अपना अस्तित्व जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया और कांग्रेस पार्टी के साथ विलय कर लिया। समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा जीवन बसपा के खिलाफ लड़ा, बसपा के साथ अलायंस किया, 6 बीएसपी के एमएलए को समाजवादी पार्टी के अंदर जोड़ लिया, कांग्रेस के सांसद को समाजवादी पार्टी के अंदर जोड़ लिया। ये सब ठीक हो गया। ये सब परिवारवादी दल, इनके चाचा, नाना, नानी, काऊ, सब इनके राजनीति के अंदर, और यह लोकतंत्र की बात करें। आप सब युवा हैं। आज एक युवा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता से शीर्ष पद पर पहुंच सकता है, ये आप सब भी जानते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हम वापस से कहेंगे, रेट ये कोट करते हैं, भ्रष्टाचारी ये है, हमारे साथ जो भी आता है सिर्फ विकास के लिए आता है। समय समाप्त। तो केरला में भी है, कोई बीजेपी का व्यक्ति टूटा, हम तो तमिलनाडु में भी है, कुछ हुआ आंध्रा में भी है, पंजाब में भी है। हम जहां सत्ता में भी नहीं रहते तब भी हमारे लोग हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि विचार मतलब भारतीय जनता। समय समाप्त हुआ। चलिए जल्दी से प्रदीप जी से एक सवाल। हाँ, प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से बात को रखा है, लेकिन अभी अभी तो चुनाव लड़ा आपने ममता बनर्जी के खिलाफ, वो सारे एमपी आपके साथ आ गए, शायद उनके खिलाफ भी लड़ा होगा, शिवसेना के खिलाफ भी लड़ा होगा। और प्रदीप जी बात कर रहे हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी में, वो तो ठीक है, लेकिन कमरा तो उतना ही बड़ा है। ये सारे लोगों को बैठा लेंगे तो प्रदीप भंडारी जैसे कार्यकर्ताओं को जगह कम मिलेगी वहां पर, ये इसको देखिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि डॉली जी और अनुराग जी बहुत खुश हो रहे हैं कि लोग जो है जनता इधर से उधर चली गई। आप मत परेशान होइए, आपको तो एमपी चाहिए ना। जैसा कि लोकतंत्र की गवाही और दुहाई देने वाले यहाँ के कुछ हमारे नेतागण जिस तरह से कह रहे हैं कि संस्कार और लोकतंत्र की मर्यादा में रह करके पार्टी गतिविधि की बात करते हैं। हमारे भदौरिया साहब जिस तरह से कह रहे थे कि किसी पार्टी में फला फुला कोई व्यक्ति सांसद हो या विधायक हो, चाहे जिस पद पे पदासीन होने के बाद उस दल से निकलने का मतलब कि जनता को धोखा देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव के ही शरीर से पैदा हुए आपके नेता, उन्होंने भरे मंच पर जिस तरह से अपमान किया, चाहे शिवपाल यादव जी का, चाहे स्वयं अपने पिताजी का, यह राजनीतिक लुलपता रही। बात लोकतंत्र की मर्यादा न सिखाएं, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करा। अभी परसों बीता हुआ कल इस दल बदल सांसदों 6 सांसदों को लेकर के जो महाराष्ट्र से एक आवाज, एक सुर निकली, संजय राउत जी जिस ढंग से मर्यादा को उन्होंने रौद करके गाली गलौज पर उतराए, उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति ने इस पे कोई चर्चा नहीं की। ठीक। अब मेरे ही नहीं समझ में आ रहा है कि मर्यादा और लोकतंत्र की कहाँ किस मर्यादा किस तरह की बहुत बात अच्छा। आप चलिए करना बहुत चाहते हैं? अच्छा। चलिए आपका तिवारी जी अब 1 मिनट का समय, थोड़ा तेज तेज बोलना होगा सर, 1 मिनट ही टाइम नहीं, है। मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा घड़ी स्लो चलाइएगा। थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, हाँ बोलिए। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ हाँ कि मुझसे एक सवाल आया था, उसके जवाब भी देना पड़ेगा। हाँ बोलिए बोलिए। वो उन्होंने सवाल बोला कि कमियां अगर हम में थी, हाँ कुछ तो कमियां रही होगी, नहीं तो इतने तो बेवफा नहीं होते। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर दल बदलू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो मैं चाहता हूं, और विनोद जी ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले जो है और बीजेपी में जो है वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो कुछ तो कमियां हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम में, और डिग्रेडेशन पॉलिटिशियन का बहुत ज्यादा हुआ है। समय समाप्त हो गया, मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया। कांग्रेस में जो है उसको हार पहना दो। अंजना जी, नहीं, ये बात तो मुझे बोलना पड़ेगा। अंजना जी, ये और नकली लोग हैं, ये लोग ये नकली लोग हैं कि ये लोग जमी पर रह के कलमों में कयाम करते हैं, कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हैं। मैं बात कर रहा हूं। देखिए, जितने भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में गए, आज वो सबसे ज्यादा राष्ट्र संपन्न, चारित्र संपन्न हो चुके हैं।
हाँ, मैं नाम किसी के लूंगा नहीं, क्योंकि सारे को ही नाम लेना पड़ेगा। एक सिंपल सा सवाल है, बाला साहब की आइडियोलॉजी क्या थी? बाला साहब कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे या नहीं लड़ रहे थे? देखिए, बाला साहेब ठाकरे हाँ। यह एक ऐतिहासिक पुरुष थे। वो कांग्रेस के साथ ही रहे बहुत दिन तक, कांग्रेस के साथ एकदम झूठ, अरे मेरे को झूठ मुझे बोलने दो, मुझे झूठ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। राजनीतिक समझौता हर पार्टी से करती है। हाँ। बीजेपी ने बीएसपी से किया था, बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से किया था, बीजेपी ने कम्युनिस्टों से भी किया था, बीजेपी ने मुस्लिम लीग से किया था। अरे यार, ये बच्चा पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस जनता पार्टी से आए, ये कांग्रेस जनता पार्टी से आए। इसी दिल्ली के चलिए, 1 मिनट का रिबटल टाइम आपका शुरू होता है अब। किसी भी राजनीतिक परिवेश को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक व्यवहारिक और एक संवैधानिक। व्यवहारिक में जाए, पश्चिम बंगाल में जाए, उन्होंने पहले कांग्रेस को लंबे समय तक प्यार दिया, फिर वामपंथियों को लंबे समय तक प्यार दिया, ममता जी को 15 साल लंबे समय तक प्यार दिया, और अब एनडीए और बीजेपी को जो प्यार दिया वहां की जनता ने, तो वहां के नेताओं ने सोचा लंबा चलेगा, और इसलिए अगर वो गए तो व्यवहारिकता में ठीक। और अगर महाराष्ट्र में जाएं तो बाला साहब ठाकरे साहब की जो विचारधारा थी उसके खिलाफ जाके कांग्रेस में समझौता करा, तो व्यवहारिकता के हिसाब से उन लोगों को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो गए। अब आती है संवैधानिक। संविधान की क्लॉज 10 के पैरा 4 के अनुसार 2/3 अगर इकट्ठे होकर चले जाएं तो संवैधानिक तरीके से वो ठीक है, तो संविधान के हिसाब से भी ठीक और व्यवहारिकता के हिसाब से भी ठीक। और ये कांग्रेसी और उनके साथी पार्टी रोते रह जाओ, क्योंकि इनके खुद के बस की कुछ है ही नहीं। सही बात है। समय समाप्त। अनुराग जी, आपका समय शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कह रहे हैं कि जनता का प्यार मिला, जनता का प्यार मिला अरे, नहीं, जब मैं बोलता तो बोला, जनता हाँ। का प्यार लूटा, हाँ। लूटा एसआईआर के हाँ। माध्यम से। ये वो लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। कौन डर से झुक गया, कौन लालच में बिखर गया, ये वक्त की किताब है, हर पन्ना खुल कर कहेगा, सब खुल के कह गया है कि कौन बिका है, कौन डर से है, कौन क्यों गया है। ये विचारधारा की बात कर रहे हैं। पीडीपी के साथ, पीडीपी को कहते हैं कि पीडीपी का सरकार नहीं बनाएंगे, लड़ते थे पीडीपी के साथ, इन्होंने मलाई मारने के लिए सरकार बना ली थी कश्मीर में। सोचो आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार बना ली थी। खाओ माँ कसम। अरे की कौन सी बात हुई? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब।